हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, यानी कि जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें ये पैसा अपना इन्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए आपको दो चीज़ों के बारे में ख्याल रखना है। पहला, आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपका जो टाइम हॉरिजन है वो लंबा होना चाहिए, कम से कम 8-10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। दूसरा, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर का होगा तो ही आप यहां पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक हफ्ते में ये फंड 20% तक भी गिर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली टाइम में देखा था, और होने को ये एक साल में आपको 200% की रिटर्न भी देख सकते हैं। तो आपको मेंटली उस वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि कोटक स्मॉल कैप फंड्स की क्या डिटेल्स हैं, ये कहां अपना पैसा लगा रहा है, किन सेक्टर्स में पैसा लगा रहा है और इसने पिछले कई सालों में कैसी रिटर्न दी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 इसका बेंचमार्क इंडेक्स अभी चल रहा है। वहीं इसके पोर्टफोलियो में अभी 69 कंपनीज अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर हम इसकी लॉन्च डेट की यहां पर बात करते हैं तो यहां पर जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इस फंड के फंड मैनेजर कौन है और उनकी कंसिस्टेंसी कितनी यहां पर दिख रही है। तो दोस्तों इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर पंकज अभी चल रहे हैं और ये जनवरी 2010 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है ये कि ये जो फंड मैनेजर है यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिख रही है। किसी भी फंड के अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसके जो फंड मैनेजर हैं वो कंसिस्टेंटली उस फंड के साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक ये काफी पॉजिटिव बात इस फंड के लिए हमें दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 5300 करोड़ के आसपास अभी चल रहा है। तो फंड साइज भी इसका अभी बहुत ज्यादा नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये अभी बहुत बड़ा इसका फंड साइज हो गया अगर हम अभी प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन पे यहाँ पर बात करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मार्केट कैप वाइज इस फंड ने कैसी एलोकेशन की हुई है। तो दोस्तों अगर हम मार्केट कैप वाइज यहाँ पर देखते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में ये फंड कोई पैसा अपना नहीं लगा रहा है। वहीं मिड कैप कंपनीज में 38% पैसा यहाँ पर लगा रहा है और स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा 55% के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में ही इसने अच्छा खासा यहाँ पर एलोकेशन हमें दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करते हैं तो इस फंड की एक्सपेंस रेशो 0.52% चल रही है और अगर हम इसकी कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो देखें तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.81% है। तो यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशो जो है वो काफी कम हमें दिख रही है। काफी रीजनेबल पैसा ये अपने इन्वेस्टर से फंड यहाँ पर चार्ज करता हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लिया तो 10% तक पैसे पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा और 10% से ज्यादा पैसा अगर आपने 365 दिन के अंदर निकाला तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। एक साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड यहां पर नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशो से समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंड कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर देखते हैं तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.79 है। वहीं शार्प रेशियो इसका 1.45 चल रहा है और टर्नओवर रेशियो इस फंड का 15% यहाँ पर हमें दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर इसे कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 14.19 है। दोस्तों किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतना ही एक फंड की स्टेबिलिटी दिखाता है रिटर्न्स के मामले में। तो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग इसकी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही हमें दिख रही है। वहीं दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। और दोस्तों शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। यहां पर शार्प रेशियो इस फंड की अच्छी दिख रही है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं।
वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल करता है अपनी सिक्योरिटीज को, और ये जितनी कम होती है उतनी ज्यादा एक फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को यहाँ पर दिखाता है। मुझे दोस्तों वो फंड्स बहुत अच्छे लगते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जिनकी टर्नओवर रेशो कम होती है। टर्नओवर रेशो कम होने से एक चीज दिखती है कि ये फंड कितना ज्यादा कन्विक्शन के साथ अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को इन्वेस्ट कर रहा है, और मुझे एज ए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा कंफर्ट आता है उन कंपनीज में, उन फंड्स में इन्वेस्ट करने में जिनके टर्नओवर रेशो कम होता है। यहाँ पर बहुत अच्छी टर्नओवर रेशो है, सिर्फ 15% की टर्नओवर रेशो ये फंड अभी चल रही है, यानी कि ये बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को अपना रहा है। काफी कम ये अपने पोर्टफोलियो में फंड चेंजेस करता है। अब दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगाया हुआ है 15%, उसके अलावा केमिकल सेक्टर में 14%, मेटल सेक्टर में 10%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10% और एफएमसीजी सेक्टर में भी यहां पर 10% पैसा दिख रहा है। तो दोस्तों एक स्मॉल कैप फंड के लिए ये एक अच्छी बात होती है कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज रिस्की कंपनीज होती हैं। तो यहां पर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा बेट करने का मतलब ये हो जाता है कि फंड बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करके। तो ये इस फंड की स्ट्रेटेजी यहां पर मुझे ठीक लग रही है कि ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा यहां पर नहीं कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर कंपनीज पे इसकी बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसा सेंचुरी प्लाईवुड में लगाया हुआ है 4.63% के आसपास। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में इसने 4% के आसपास पैसा ही लगाया हुआ है। वहीं शीला फॉर्म लक्स इंडस्ट्रीज में भी 3% के आसपास पैसा दिख रहा है। उसके अलावा दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ब्लू स्टार जैसी कंपनी यहां पर इसके पोर्टफोलियो में दिख रही है। और दोस्तों यहां पर किसी भी स्मॉल कैप फंड में मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि वो किसी पर्टिकुलर एक या दो कंपनीज में बहुत ज्यादा एलोकेशन करके अगर नहीं चलते हैं। हमने ये लार्ज कैप फंड में बहुत ज्यादा देखा है कि एक कंपनी में 7-8% एलोकेशन वहां पर दिखती है और 4-5 कंपनीज में मिलाकर 30-40% एलोकेशन हो जाती है। यहां पर स्मॉल कैप फंड जो बहुत ज्यादा कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता है वो अपना रिस्क कम कर लेता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज का कोई भरोसा नहीं होता कब खराब रिजल्ट आए और वो कंपनी बहुत ज्यादा गिर जाए। तो एक फंड अच्छा लगता है मुझे अगर वो अपना जो रिस्क है वो बांट देता है और बहुत सारी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने रिटर्न आपको कैसे जनरेट की है अगर आपने वन टाइम इस फंड में इन्वेस्ट किया होता। अब दोस्तों अगर आपने वन टाइम इस फंड में 10,000 रुपए से शुरुआत की होती तो एक साल में वो पैसा इस फंड ने आपका 20,000 के आसपास बना दिया, यानी कि 105% के आसपास की रिटर्न। वहीं 2 सालों में 23,000 के आसपास हो गया है और 3 सालों में यहां पर 20,000 के आसपास ही पैसा दिख रहा है, यानी कि 3 सालों में इस फंड ने आपको 26% के आसपास की रिटर्न जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों 5 सालों में इस फंड ने आपका पैसा 26,000 के आसपास बना दिया, यानी कि 21% के आसपास की रिटर्न। और दोस्तों अगर आपने इस फंड में इसकी इंसेप्शन में ही पैसा लगा दिया होता तो वो 10,000 रुपीज आपके 53,000 रुपीज के आसपास हो गए हैं, यानी कि 21% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दी है, जो कि एक काफी अच्छी रिटर्न आप मान सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपए पर मंथ से यहाँ पर शुरुआत की होती तो एक साल में 12,000 की लागत इस फंड ने आपकी 17,600 रुपीज के आसपास बना दी है। वहीं 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,20,000 से ज्यादा बना दी है, यानी कि 5 सालों में आपकी एसआईपी का अमाउंट इसने डबल कर दिया है। और एसआईपी में इसने और भी ज्यादा अच्छी रिटर्न दी है, 29% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में एसआईपी में जनरेट करके दी है। तो दोस्तों यहां पर रिटर्न इस फंड की काफी अच्छी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी मुझे इस फंड की अच्छी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में मुझे कोई खराबी नहीं दिख रही है। फंड काफी अपना जो रिस्क है उसे बांट कर चल रहा है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड की अगर आपको सही मायने में रिटर्न को कंपेयर करना है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है देखना कि क्या वो फंड अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड का कंपैरिजन देखते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से तो एक साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 88% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 105% की रिटर्न दी है। उसी तरह 2, 3 और 5 सालों में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कॉम्प्रीहेंसिवली बीट किया है,
जो कि एक बहुत अच्छी बात है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप 5 सालों में देखेंगे तो इस फंड ने 8% से ज्यादा मार्जिन से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। तो काफी अच्छी रिटर्न है इस फंड की। बेंचमार्क इंडेक्स को भी ये पिछले 5 सालों में लगातार बीट करते हुए आ रहा है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस फंड के बारे में अपने पर्सनल व्यूज पे बात करता हूँ तो इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क रेशियोज सभी मुझे अच्छा लग रहा है। इसने रिटर्न भी काफी अच्छी दी है। तो अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस फंड को भी देख सकते हैं। अगर आपके रिस्क को आपके पोर्टफोलियो के ये फंड मैच होता है तो आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।